आचार संहिता का एक और उल्लंघन अब की बार कर रहा है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड। 8 फरवरी 2022 का ये पत्र है जो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तराखंड को भेजा गया है। जो विषय है एक्सटेंशन ऑफ पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM टू आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के संबंध में। और इसमें इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री, देखिए आप बात को सुनिएगा, ये केंद्र की योजना है जिसे उत्तराखंड में लागू करा जा रहा है। आचार संहिता जब लगी हुई है उस समय ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में है कि पेंशन योजना के लिए आप सबको प्रेरित करें कि वो इसमें आए, इससे जुड़े। अरे आपकी जो पिछली स्कीम थी वो LIC वाली जिसमें 120 रुपया कटता था सभी आंगनबाड़ी बहनों का, उसका क्या हुआ भला? ये तो आपने बताया नहीं हमें। अब ये आप जो नई लेके आए हैं इसमें आपने कहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है नामांकन के लिए पात्र हैं। पत्र में अवगत कराया गया है कि जो PMSYM योजना भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया और सामान्य सेवा केंद्रों कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से लागू की जा रही है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा फंड का प्रबंधन करने और भुगतान के लिए जिम्मेदार है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत CSC की भूमिका अपने 3.5 लाख केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को नामांकित करने की है। मतलब आप समझ रहे 3.5 लाख, मतलब ये आप बता रहे हैं कि कितने सारे हैं इनके, यानी कि उत्तराखंड में चुनावों को प्रभावित करने के लिए ये किया जा रहा है। अब इसमें इन्होंने आगे दूसरे बिंदु पे लिखा है कि प्रधानमंत्री श्रमिक योगी मानधन योजना 50-50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जहां लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु विशिष्ट योगदान दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान मतलब मैचिंग कंट्रीब्यूटर का भुगतान किया जाएगा। मतलब 50% हमारी बहनें देंगी और 50% सरकार देगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका मानदेय कर्मी है, उनको मानदेय मिलता, उनको एक रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, तो वो रेगुलराइज्ड नहीं है। उन्हें ना तो स्थायी सरकारी सेवक घोषित किया जा सकता और ना ही उन्हें कोई सिविल पद दिया जा सकता, इसलिए ये पेंशन संबंधी लाभों के लिए पात्र नहीं है। मतलब उनको पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। मगर इसमें आगे इन्होंने लिख दिया है कि उपरोक्त क्रम में दिए गए निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है अपने स्तर से समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा सुपरवाइजर को निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को स्वेच्छा से अपनी मर्जी से इस पेंशन योजना के तहत निकटतम सामान्य सेवा ब्लॉक स्तर में केंद्र में अपना 50% अंश दान कर नामांकित करने हेतु प्रोत्साहित करें, उनको एनकरेज करें कि वो इसका हिस्सा बने, कि वो 50% वो अपना देंगे कंट्रीब्यूशन और 50% फिर सरकार दे देगी। इस हेतु जनपद और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। SMM सोशल मीडिया के माध्यम से भी योजना के बारे में जागरूकता की जाए ताकि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत सभी पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। मतलब 100% जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनका आप रजिस्ट्रेशन कर लो। मतलब जबरदस्ती करो, सबको कहो। अब ये जबरदस्ती करेंगे, उनको कहेंगे कि आपको ये करना ही है, नहीं तो आपका मानदेय कट जाएगा, जैसा ये हमेशा करते रहे हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से उन्हें अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाएं मानदेय कर्मी की बनी रहेंगी। ये SK सिंह जो उप निदेशक हैं इस डिपार्टमेंट के, उनके हस्ताक्षर हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम चलाया है इसमें
आप प्रधानमंत्री केंद्र की योजना मोदी जी का नाम दिखाकर उसके बाद डेटा बनवाएंगे कि इतनी आंगनबाड़ियों को हमने इन्फ्लुएंस किया, इतनी आंगनबाड़ी हमसे जुड़ गई। भाई जो LIC वाली योजना थी 120 रुपए वाली, वो तो बंद हो गई, वो तो बंद हो गई। अब ये नया क्या ड्रामा स्टार्ट कर दिया? ये आचार संहिता का उल्लंघन है और इस ऑर्डर के तहत जो भी कुछ हुआ है अब तक उस पर रोक लगनी चाहिए। ये ऑर्डर जारी करने वाले SK सिंह जी जो उपनिदेशक हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वे बार बार अंट शंट की चीजें कर रहे हैं। कभी वो बंटवा देते हैं खजूर जो एक्सपायर्ड है, फिर कहते हैं नहीं मैंने नहीं करा, फिर कहते हैं नहीं मैंने रोक दिया। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि इनको इस पोजीशन पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी मांग है चुनाव आयोग से कि ये आचार संहिता का एक बहुत बड़ा उल्लंघन दोबारा किया जा रहा है। उम्मीद कर रही हूं कि कार्रवाई करी जाएगी एंड दिस फेलो विल बी टेकन टू टास्क। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल दैट सरकार में बैठे हुए और लोगों को पता नहीं है। इसलिए जो मंत्री महोदया हैं इनकी, उन पर भी FIR दर्ज करने के आदेश हो, SK सिंह के ऊपर FIR दर्ज हो, क्योंकि यह आचार संहिता का ब्लेटेंट वायलेशन है। और अगर हमारी चुनाव आयोग जागी हुई है तो निश्चित तौर पे आपने पहले भी देखा है कि खजूर किस तरह बांटे गए। भले ही आपने उसमें कहा कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इसमें हमने जो है चीफ सेक्रेटरी संधू जी को लिख दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि उधर से कुछ कार्रवाई होगी। अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अब ये वाला आचार संहिता का वायलेशन फिर से इसी डिपार्टमेंट से आ रहा है। हमें पता है कि महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कि वो भाजपा को वोट दे, बहुत चीजें करी जा रही हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, हमारी आशा बहनें हैं, ये सब आपके विरुद्ध खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों, अब आपके पास पावर नहीं है, इस वक्त चुनाव आयोग के पास पावर है। तो आप इस तरह के ऑर्डर कैसे आने दे रहे हैं? ये पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये हम देखेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। कुछ तो शर्म कर लो पुष्कर सिंह धामी, कुछ तो शर्म कर लो रेखा आर्य, कुछ तो शर्म कर लो SK सिंह। मतलब करे ही चले जा रहे हो एक के बाद एक आचार संहिता का उल्लंघन। नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। और ये मांग है मेरी हमारे चुनाव आयोग से कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इस आदेश पर भी रोक लगाई जाए।